नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम्स में और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इलेक्ट्रो फर्नीचर, कुशल गुरु इंटरप्राइजेस, चौक बाजार, चांडिल। कॉन्टैक्ट 7903013239। 35 टन सरिया के साथ गायब ट्रेलर को पुलिस ने चालक और उसके सहयोगी के साथ किया बरामद। कार में स्कूटी से ठोकर लगने पर पुलिसिया रौब दिखाना पड़ा महंगा। लोगों के घेरने पर हाथ जोड़कर मांगी माफ़ी। टाटा स्टील कर्मचारी पुत्रों के लिए खुशखबरी, जनवरी में होगी बहाली के लिए परीक्षा। विद्युत वितरण को निजी हाथों में सौंपने के केंद्र के फैसले का कंज्यूमर एसोसिएशन ने किया विरोध। और सिख समुदाय ने रेल प्रशासन को दिया 3 दिनों का अल्टीमेटम। जालियांवाला बाग ट्रेन का परिचालन न होने पर आंदोलन की चेतावनी। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। गत 30 नवंबर को चौका के पास राजस्थान से आए एक सरिया लदी ट्रेलर के गायब हो जाने के मामले का सरायकेला खरसवां पुलिस ने खुलासा करते हुए चालक और उसके 3 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 35 टन सरिया भी बरामद कर लिया गया है। सरायकेला खरसवां पुलिस ने बीते 30 नवंबर को रहस्यमय तरीके से राजस्थान का ट्रेलर और उसमें लदे सरिया गायब होने के मामले का खुलासा करते हुए ट्रक के चालक रविंद्र सिंह गुर्जर, उसके सहयोगी विशाल मंडल उर्फ विक्की मंडल, राजेश कुमार सिंह और सोनू शर्मा को लूटे गए ट्रेलर और करीब 35 टन सरिया और 80,000 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए जिले के एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि बीते 30 नवंबर को चौका थाने में राजस्थान निवासी अशोक सिंह ने अपने ट्रक के चालक के अपहरण और उसमें लदे सरिया के गायब होने की लिखित सूचना दी थी, जिसके आधार पर मामले की तफ्तीश शुरू की गई। उन्होंने बताया कि चालक के मोबाइल नंबर पर सीडीआर निकाला गया। उसके माध्यम से इसका संदिग्ध विशाल मंडल उर्फ विक्की मंडल से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। ट्रक है, ट्रेलर है जो कि दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल से सरिया लोड करके करीब 32-33 टन सरिया लोड करके और राजस्थान अलवर जाना था। और शुरू में ट्रक के ट्रेलर को मालिक को शक हुआ कि शायद ट्रक के चालक का अपहरण हो गया और ट्रक में जो सामान था सरिया था उसको लूट लिया गया था। इस संबंध में कांड भी दर्ज किया गया अपहरण का और लूट का, परंतु ये जब जांच के क्रम में बिल्कुल अलग ही तथ्य सामने पाया गया। इसमें जो ट्रक का ड्राइवर था रविंद्र सिंह गुर्जर, उसने विक्की मंडल एक स्थानीय संदिग्ध है, अपराधकर्मी है, चांडिल का रहने वाला है, उसके साथ दोनों ने मिल करके ट्रक में लदे हुए सरिये को राजस्थान ना भेज करके चांडिल में, आदित्यपुर में अलग अलग जो कंपनियां हैं, दुकानें हैं, उनको बेच दिया। उधर जुबली पार्क के पास एक महिला स्कूटी सवार से हल्के एक्सीडेंट होने पर एक पुलिसकर्मी ने पुलिसिया रौब दिखाते हुए स्कूटी सवार महिला के साथ बदतमीजी की। फिर क्या था, वहां लोग इकट्ठा होने लगे और अपने खिलाफ माहौल बनता देख पुलिस वाले ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने में ही भलाई समझी। जुबली पार्क के पास पुलिसिया रौब दिखाना एक पुलिस वाले को इतना महंगा पड़ा कि बाद में सार्वजनिक तौर पर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ी। तब जाकर लोगों ने उन्हें जाने दिया। मामला ये था कि जनाब अपनी निजी कार में सवार थे, तभी एक महिला की स्कूटी कार से हल्के से टकरा गई। फिर क्या था, साहब ताव में आ गए और महिला के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार करने लगे। ये देख वहाँ भीड़ जुटने लगी। महिला को रोते देख लोगों ने जनाब को घेर लिया और पब्लिक का गुस्सा देख जनाब ने हाथ जोड़कर महिला से माफ़ी मांगी। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। अभी
टाटा स्टील में मैट्रिक पास आश्रित कर्मचारी पुत्रों की बहाली के लिए जनवरी माह में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कर्मचारी पुत्रों की बहाली की प्रक्रिया आरंभ हो गई है और ये इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। टाटा स्टील में मैट्रिक पास आश्रित कर्मचारी पुत्रों की बहाली की परीक्षा जनवरी में होगी। जिला प्रशासन ने शर्तों के साथ परीक्षा लेने की अनुमति दे दी है। इससे कंपनी के कर्मचारी पुत्रों की बहाली का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस परीक्षा के बाद टाटा स्टील में कई और लंबित बहाली परीक्षा भी होगी। टाटा स्टील में विभिन्न ट्रेड के प्रशिक्षुओं की परीक्षा अगले वर्ष 2022 में 9 और 23 जनवरी को आयोजित की जाएगी। उस परीक्षा के आयोजन के लिए प्रशासन ने टाटा स्टील की अनुमति दे दी है। इस संबंध में एसडीएम धालबूम ने टाटा स्टील लिमिटेड के चीफ एचआर को पत्र भेजा है। परीक्षा का आयोजन कोविड-19 रेगुलेशन के तहत कराया जाएगा। रिलेशन एक्चुअली रजिस्टर्ड रिलेशन का 500 बहाली होने का था पिछला टेन्योर में, बट कोविड आ जाने के चलते परीक्षा नहीं हो पा रहा था। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन नहीं होने का है, ये एग्ज़ाम जो है फिजिकली होने का है, क्लासरूम में होने का है, तो इसलिए वो परमिशन नहीं मिल पा रहा था जो कोविड का गाइडलाइन है। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया, हमारा यूनियन प्रयास की, हमने लेटर लिखा सीएम को, पर्सनली हम डीसी से भी मिले। उन लोग को हम थैंक्स कहेंगे आप लोग के माध्यम से। उन लोगों ने सुना कि हम लोगों ने बताया कोविड महामारी के बाद 500 बहाली होना जमशेदपुर में बहुत बड़ी बात है। और जो हमारे रजिस्टर्ड रिलेशन है, रजिस्टर्ड रिलेशन, आप देखिएगा कि जो जमशेदपुर में जिनके पिताजी रह गए हैं, रिटायर हो गए हैं, 100% उनका डोमिसाइल भी है। और इससे पहले हम लोगों ने प्रयास करके ट्रेड अप्रेंटिस का एग्ज़ाम करवाया था। जम्मू तवी एक्सप्रेस को रांची से परिचालन करने और जालियांवाला बाग ट्रेन का परिचालन कुहासे का हवाला देकर बंद कर दिए जाने से सिख समाज में काफ़ी रोष व्याप्त है। उन्होंने 3 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। कोहरे के कारण टाटा से अमृतसर के बीच चलने वाली जालियांवाला बाग ट्रेन को रद्द किया है। सिख समुदाय नाराज है। सिख समाज ने इसकी निंदा की है। इस मामले को लेकर सोमवार को झारखंड गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एवं सीजीपीसी संचालन समिति के प्रमुख सरदार शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रेलवे के क्षेत्रीय प्रबंधक विनोद कुमार एवं स्टेशन अधीक्षक से मुलाकात कर एक ज्ञापन भी सौंपा था और 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी थी कि अगर 4 दिनों के अंदर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो सिख समुदाय टाटानगर स्टेशन पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। ज्ञापन में जालियांवाला बाग ट्रेन को चालू करने की मांग की गई है। सिख समाज में बहुत बड़ा रोष है। पहले तो इन्होंने जम्मू तवी बंद की, उसको रांची से कर दिया पंजाब के लिए। अब एक ट्रेन चल रही थी, वो भी हफ्ता में 2 दिन, उसको भी बंद कर दिया गया है। वो उसका बहाना लगा के सिख समाज के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। अभी शादियों का सीजन है। हमारे यहाँ से जमशेदपुर से पंजाब आदमी शादी करने जाता है। पंजाब यहाँ शादी तो पंजाब से रिश्तेदार यहाँ आते हैं। जो आदमी पंजाब में रहता है वो तो फ्लाइट से भी नहीं आ सकता, कहीं उसको इतना बाहर अंदर बाहर किया नहीं रहता, उसको ट्रेन का बार बहुत दिक्कत हो जाएगा। आज अधिकतर शादियों में हमारे पंजाब से पूरे आदमी आ नहीं पा रहे हैं, इतनी बड़ी दिक्कत। बात करके रेलवे प्रशासन से बात कर रेल मंत्री को पत्र लिखेंगे और जरूरत पड़ेगी जाके मिलकर भी बात करेंगे उनसे और ट्रेन को दोबारा चलाने की मांग की जाएगी। विद्युत वितरण को निजी हाथों में सौंपे जाने का विरोध करते हुए झारखंड बिजली कंज्यूमर एसोसिएशन के सदस्यों ने विरोध दिवस मनाया। उन्होंने कहा कि विद्युत वितरण निजी हाथों में चले जाने से पूंजीपति उपभोक्ताओं पर अपनी मनमानी चलाएंगे। झारखंड बिजली कंज्यूमर एसोसिएशन के द्वारा राज्य भर में गुरुवार को विरोध दिवस मनाया गया। ऑल इंडिया बिजली कंज्यूमर एसोसिएशन के आह्वान पर देश भर में ये विरोध दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा विद्युत वितरण को निजी हाथों में सौंपे जाने के विरोध में ये विरोध दिवस मनाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोकसभा में देश भर में विद्युत वितरण को निजी हाथों में सौंपने से संबंधित बिल ला रही है। ऐसे में पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का कार्य केंद्र सरकार कर रही है, जिसका विरोध देश भर में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्युत वितरण निजी हाथों में जाने से पूंजीपति मनमानी रकम उपभोक्ताओं से वसूलेंगे। पूरा जिला से ही आए हैं, कोटका से, घाटशिला से, पूरा जिला से हम लोग आए हैं। आज जो सरकार बिजली जो कानून बिजली बिल 2021 को संशोधन करने जा रहा है, अब ये लोकसभा सत्र में ये बिल पास होगा, तो इसी का विरोध हो रहा है। आज पूरा देश में हम लोग का जो झारखंड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन के बैनर तले ये हम लोग झारखंड में पूरा आंदोलन। उधर नुवोका विस्टा कंपनी के भीतर फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कंपनी के ठेकेदारों को वेंडरों द्वारा पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और साथ ही उनके अधिकारी भी लापता है।
नुवोको विस्टा कंपनी के ठेकेदार इन दिनों अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कंपनी के वेंडरों के द्वारा उन्हें पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और उनके अधिकारी भी लापता है। बताया जाता है कि कंपनी के 2 वेंडरों ने स्थानीय 7 ठेकेदारों को अलग अलग कार्यों के लिए ठेका दिए थे, लेकिन विगत 7 महीने पूरी कार्य पूरा होने के बाद वेंडर कंपनी के अधिकारी ठेकेदार के पेमेंट को पेंडिंग रख चुके हैं। इसके बाद नुवोको कंपनी के खुद ठेकेदारों को उनका बकाया भुगतान करने का आश्वासन दिया था, पर 6 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्हें कंपनी ने भुगतान नहीं किया है। नुवोको कंपनी हम लोग का कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा था नुवोको में विस्तारीकरण कार्य के लिए एसी और आक्स सीमेंट्स में दोनों में मेरा पैसा नहीं दे रहा था। हमने नुवोको को सूचित किया, नुवोको बोला आश्वासन हम पैसा देंगे, कुछ पैसा कुछ कॉन्ट्रैक्टर को दिया, बाकी बोला विलम्ब करेंगे और अभी तक कर नहीं रहा है, हम लोग को घुमा रहा है। हम लोग आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार के तहत किताटी में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन विभाग को सौंपा। जनता दरबार में पेयजल आपूर्ति विभाग, खाद्यान्न विभाग, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन समेत कुल 17 विभाग के स्टॉल लगाए गए। संबंधित विभाग के कर्मचारी व अधिकारी स्टॉल पर समस्या संबंधित आवेदन जमा ले रहे थे। प्रखंड के बीडीओ ने जानकारी देते हुए कहा कि जनता दरबार के माध्यम से ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जा रहा है और जो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है उसके समय सीमा निर्धारित कर दी जा रही है। बोला कि उधर जाके पता कर लीजिए। हाँ, इधर बोल रहा है कि केंद्र विद्यालय कहाँ है वहाँ जाइए। हाँ, इधर उधर दौड़ रहे हैं। ये 3 पंचायत का हम लोग एक जगह पे लगा रहे हैं। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार का प्रोग्राम है और इसमें हम लोगों ने करीब 15 से 17 विभाग जो मुख्य लोगों के समस्याओं से जुड़े हुए रहते हैं उनके स्टॉल लगे हुए हैं। उनके कर्मचारी अधिकारी अपने अपने स्टॉल पर हैं और लोगों को जो भी समस्याएं आ रही हैं उनके समाधान तत्काल करने का प्रयास करते हैं। जो तत्काल नहीं हो सकता है उसको एक समयबद्ध ढंग से उसको करना है। साकची स्थित जमशेदपुर आई हॉस्पिटल में नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। हॉस्पिटल के विस्तारीकरण के लिए प्री ऑपरेटिव केयर यूनिट का शिलान्यास रुचि नरेंद्र ने नारियल फोड़कर किया। जमशेदपुर आई हॉस्पिटल में नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसमें आई हॉस्पिटल का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही प्री ऑपरेटिव केयर विंग का नवीकरण किया जा रहा है। मरीजों को यहाँ सर्जरी से पूर्व कई तरह की जांच के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने पर उन्हें बाहर जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अतः मरीजों की सुविधाओं को देखते हुए प्री ऑपरेटिव का पुनः निर्माण किया जा रहा है। नई पीओसी विंग के तहत मरीजों को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिसमें पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए नमूना संग्रह करना और फिजिशियन एनेस्थेटिस्ट की जाँच की सुविधा दी जाएगी। कोरोना का समय भीड़ कम करने के लिए ओपीडी वेटिंग एरिया को पहले मंजिल पर शिफ्ट कर दिया गया है, जिसका अब पुनः निर्माण ग्राउंड फ्लोर पर किया जाएगा। जेएचजी के प्रेसिडेंट रुचि नरेंद्रन ने नारियल फोड़कर इस निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। नया प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया है। ये जमशेदपुर आई हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन जो हम कुछ सालों से करते आ रहे हैं और ये हमारा प्री ऑपरेटिव केयर विंग है। जो सर्जरी से पहले जो पेशेंट्स का बहुत सारे चेकअप्स होने होते हैं, पहले उनको बाहर जाना पड़ता था उन चेकअप्स के लिए, तो अब कुछ समय से हमने यहाँ पे शुरू किया है। और क्योंकि अभी बहुत लोग आ रहे हैं, बीच में कोविड टाइम पे नहीं थे पर अब फिर पेशेंट्स हमारे वापस आ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम एक अच्छी खुली जगह बनाएं। और पहले कुछ पेशेंट्स को ऊपर चढ़ना पड़ता था इन टेस्ट के लिए, तो अभी हम यहाँ पे एक एक्सपेंशन कर रहे हैं। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स।
एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। इलेक्ट्रो फर्नीचर, कुशल गुरु इंटरप्राइजेस, चौक बाजार, चांडिल। इलेक्ट्रो फर्नीचर एक ऐसा नाम जो आपके त्योहारों में खोल दे खुशियां। जी हाँ, शानदार मल्टी ब्रांड इंपोर्टेड फर्नीचर और ज़रूरत की सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक ही छत के नीचे। प्रत्येक खरीदारी पर गिफ्ट और डिस्काउंट कूपन का लाभ उठाएं। दीपावली के शुभ अवसर पर चांडिल चौक बाजार में इलेक्ट्रो फर्नीचर की तरफ से हर प्रोडक्ट में गिफ्ट दी जा रही है, उसके साथ साथ डिस्काउंट कूपन भी है और ऑफर प्राइस में अभी सेलिंग चल रहा है। तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद के फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के साथ ब्रांडेड मोबाइल फोन्स के लिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। इलेक्ट्रो फर्नीचर, कुशल गुरु इंटरप्राइजेस, चौक बाजार, चांडिल। कॉन्टैक्ट 7903013239। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे, परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है। आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7047111534 and 8084704699। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD/EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस
डकेडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.